यूके स्पाउस वीजे के लिए 4 कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं अगर आप आना चाह रहे हैं एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन पर्सन in the UK. First requirement is financial requirement. 18,600 pound की requirement है, वो आपकी अपनी इनकम भी हो सकती है और दोनों की मिला के भी इनकम हो सकती है, applicant and sponsor की. Overseas income can be counted as well as domestic income of United Kingdom can be counted as well. सो 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप ब्रिटिश सिटीजन के स्पाउस के तौर पे यूके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। अब इसमें आपकी रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे और अगर आप प्रीवियसली मैरिड हैं तो फिर आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट भी लाजमी उसके साथ लगेगा अनलेस एक्सेप्शंस आर अप्लाइड। इफ यू वांट टू नो वेदर यू आर exempted from those divorce certificates, do send me text message and seek my advice or any other expert advice who deals with international family members and immigration matters. You will receive the comprehensive advice in terms of your UK spouse visa relationship requirement, whether or not you need divorce certificate from your previous marriage in terms of making your application. अब दूसरी अगर बात करें तो उसमें नेक्स्ट आ जाता है अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। यू विल नीड and you will need to show that you have your sponsor have an accommodation in the UK. So उसके accommodation के आप साथ requirement होगी कि आपके पास enough or suitable accommodation मौजूद है and the property will not be overcrowded and you will be living with your spouse whilst you stay in the UK. Fourth requirements आपकी है English language requirement. इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको सेफर रिक्वायरमेंट पे A1 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ेगा या फिर आप आइल्स भी कर सकते हैं। आइल्स भी के आपको इक्वल टू A1 रिक्वायरमेंट विच इज approximately 4.5 or 4 bands when you do your IELTS language test from overseas. So अब next ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके अगर तो आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपकी 6 मंथ्स की पे स्लिप, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर लगेगा। इफ यू वांट टू गेट ड्राफ्ट लेटर which you can get it stamped by your employer, do let me know. I will send you draft letter to help you in your UK immigration spouse visa application. उसके अलावा आपके रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स में आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी एज वेल एज अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो गेट इट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू विल ऑल्सो enclose your certified English language marriage certificate with your application. So third requirement is आपके accommodation की, आपकी accommodation की report लगेगी। property agent से भी ले सकते हैं, council से भी ले सकते हैं। It depends wherever you get more cheaper quotation for your accommodation report. और आप साथ अगर तो आप owner है property के तो title deed लगाएंगे और अगर आप tenants हैं तो tenancy agreements लगाएंगे। अगर आपकी अकोमोडेशन बिलोंग करती है किसी और फैमिली मेंबर्स की तो उसके टाइटल डीड्स लगेंगे प्लस उसके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और उसका कंसेंट लेटर भी उसमें लगेगा। सो फाइनल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, पिछले 6 मंथ्स में आपने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको 12 मंथ्स की पे स्लिप्स लगानी पड़ेगी, 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स और लेटर्स फ्रॉम ऑल योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स एज वेल एज योर करंट एम्प्लॉयर। ये आप डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। तो उसके साथ आप फी पे करेंगे जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की एज वेल एज आपके हेल्थ सर चार्जेस होंगे जो कि रिसेंटली इंक्रीज हो चुके हैं। वो आप 400 पाउंड पर ईयर के हिसाब से जितने ईयर्स का आपका वीज़ा है, अगर 3 ईयर्स का है तो 1200 पाउंड आपके हेल्थ सर चार्जेस के बनेंगे प्लस आपकी वीज़ा फ़ी 1530 पाउंड जो कि करंटली 2020 में है वो आप पे करेंगे यूके स्पाउस वीज़े के लिए। इसमें प्रायोरिटी सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे विद इन 1 वर्किंग डे उसका डिसीजन आए तो 800 पाउंड एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ योर एप्लीकेशन फ़ी आप पे करेंगे और आपका एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड किया जाएगा बाय एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ऑफ यूके।
सो नाजरीन, ये थी यूके स्पाउस वीज़ा की नटशल रिक्वायरमेंट। इफ़ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं और एग्जम्प्टेड कौन कौन से लोग हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और कौन सी ऐसी सेविंग्स हैं और कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, उसके लिए मेरी दूसरी वीडियोस देखें जिसमें डिटेल से मैंने बात की है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो लोग एग्जम्प्टेड होते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से या इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट से, उसके लिए डू वॉच माई अदर वीडियोज एंड शो, and then you will receive comprehensive information in terms of your UK spouse visa application. Follow me on my social media and also subscribe my YouTube channel so that you can get all the information and updates in future applications, because immigration rules are changing in future and you need to be updated in terms of making your application. अगर आप यूरोपियन एप्लीकेशन करना चाहते हैं या आप फैमिली मेंबर है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है EU नेशनल के, EEA नेशनल के, डू वॉच माय अदर वीडियोस वेयर यू विल वॉच माय ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स एज वेल एज European regulations applications video. Thank you so much for watching me and I see you next time.